अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हम पहुँचे हैं जी काम पे और इधर रहा जी अपना काम पे जब पहुँचते हैं ना 1.5 घंटा सफ़र करके 5-10 मिनट तो भाई साहब ऐसे वॉक करते हैं ताकि हमारी टांगे जो है ना वो रवां हो जाए। ठीक है, बैठ बैठ के थक जाते हैं यार बाइक पे। छत हमने शुरू किया हुआ है जी, ये चेक करें और इधर देखें जी, ये इतना बड़ा सा बरामदा है भाई साहब, बंद बरामदा। ये देखें वलियों का तो जाल है भाई साहब, आगे खड़ा कोई इंसान नज़र भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी अभी कपड़े चेंज किए हैं भाई साहब। ठीक है, अभी मैं सबसे पिछले वाले कमरे में हूँ। इस काम पे तकरीबन हमारे कमरे हैं जी, तकरीबन यही समझे 4 और 2 6 कमरे और 5 कमरों के लगभग बरामदा भी है। आज तो सरप्राइज एंट्री मारी ने माशाल्लाह। वालेकुम सलाम मजीद भाई, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या मसला बना हुआ है इसका? औकात पे इसमें रस्सी टूटी है। अच्छा, वो केक जिसके साथ लगाते हैं जी जी डाल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर भाई साहब बिजली नहीं है, वापटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पर जितना भी काम होता है ना वो जनरेटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आज हमें जनरेटर चाहिए क्योंकि आज हमने प्लाई काटनी है भाई साहब कटर के साथ, तो उसके लिए बिजली चाहिए होती है। बिजली यहाँ पे है नहीं, तो बिजली का बेहतरीन नेमुल बदल है जी जनरेटर। सुबह के हम आए और सबसे पहले ये वाली सीढ़ी हमने तैयार की है क्योंकि भाई साहब जनरेटर को हम ऊपर छत पे लेके जाने वाले हैं, इस जनरेटर को। तो सीढ़ी के बगैर कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम इसको ऊपर लेके जाएं। एक ही हालता रस्सी की मदद से अगर खींचे तो वो बात है, लेकिन हमने कहा चलें यार सीढ़ी को पहले लगा देते हैं। पहले क्या आखिर में यार सिर्फ शेड रह गए, बाकी काम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फिर हमने कटर जो है ना चलाना है। छत का व्यू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। हाँ, अभी दूसरी बात, फ्रंट पे जो हमने शेड लगाना है वो सिर्फ 6 इंच लगाना है, एक फटा लगेगा। लेकिन इस साइड पे भाई साहब शेड लगेगा हमारा 2 फुट शेड हमने इस साइड पे लगाना है। ठीक है, तो हाइट तकरीबन बनती है भाई साहब, हमजा कितना हाइट बनती है? 15 फुट हाइट बनती है। ये देखें जी, इतनी बड़ी ये सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ियाँ तकरीबन हमारे विलेजेस में सब घरों में होती हैं भाई साहब, लंबी लंबी सीढ़ी। यहाँ पे तो ऐसे जो है ना छोटी मतलब 8-9 फुट में ऐसे घुमा फिरा के सीढ़ी को चढ़ाते हैं, लेकिन विलेजेस में जगह ज़्यादा होती है। ये भी भाई साहब एक हिसाब का विलेज ही है। यहाँ पर महलों में प्लॉट्स नहीं है, कनाल में प्लॉट्स हैं। ठीक है, जिधर कनाल में होते हैं ना उधर भाई साहब तो जगह की कमी नहीं होती। अभी मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं आपको छत दिखाता हूँ। ये चेक करें जी भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लाइयाँ काट करके डालना पड़ेंगे। ये प्लाई ख़राब है ना, अब इसको इधर से कटाई करेंगे और इधर डालेंगे और इधर भी कुछ जो है ना पीसेस डलेंगे। तो बहरहाल चलें, खैर ये बात का मामला है। पहले अभी हम शेड लगाएंगे, यहाँ से शेड शुरू करेंगे और भाई साहब वो उधर तक जाएंगे। 1 बज रहा है और हमने शेड का काम भाई साहब मुकम्मल कर दिया। इतना बड़ा और मुश्किल ये शेड था, ये देखें, बड़ा से मुराद लंबा, ये चेक करें इतनी इसकी लंबाई थी, मुकम्मल हो चुका। उसके अलावा भाई साहब लगे हाथों हमने फ्रंट वाला शेड भी लगा दिया। ठीक है, ये चेक करें 6 इंच का ये शेड था, एक एक फट्टा लगना था, वो भी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी भाई साहब टाइम हुआ चाहता है खाना खाने का। अभी चलते हैं होटल से खाना लेके आते हैं और रास्ता भी भाई साहब बड़ा है, कम से कम 1.5 किलोमीटर एक साइड का बनता है। होटल इतना दूर है। ठीक है, इस साइड पे यहाँ से नज़र कुछ नहीं आता भाई साहब मासवाए इन बागात के। ये चेक करें, बहुत बड़े ये बागात हैं और ये बाग का सिलसिला कम से कम 1 किलोमीटर तक जो है ना जारी सारी रहता है। और अभी तक हमने जनरेटर को ऊपर नहीं चढ़ाया क्योंकि हमारा दिल था जो मोटा मोटा काम है ना वो हो जाए, फिर लास्ट में जो है ना ये कटाई कटुई वाला काम जो ना करते हैं। पर फिलहाल अभी चलते हैं, खाना लेके आते हैं, बाकी काम बाद में। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा शेड। ये चेक करें भाई साहब, कितनी लंबी वलियाँ लगी हुई हैं। अगर वो खिड़कियाँ ना होती ना तो सारी वलियाँ हमें इस तरह वो लैप लगानी पड़ती, लेकिन खिड़की और दरवाजे ने हमारा काम आसान किया। ये सामने जो आपको फैक्ट्री नज़र आ रही है ना सीमेंट की, ये बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, और वो उधर रही जी फैक्टो है या दीवान है। ठीक है, मतलब इस साइड पे KPK वाली साइड पे 3 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, एक दीवान, एक फैक्टो और एक बेस्ट वे। इसी के गर्दनवाह में मतलब पंजाब में और वाह कैंट के गर्दनवाह में 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री है जी बेलोट गाँव में, हमारे रूट में आती है। अक्सर औकात मैंने आपको दिखाई भी है, जिधर सोलर पैनल का बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। एक वो वाली है जी
फौजी सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, और एक और है जी सनअब्दाल और वाक एंड के बिल्कुल मिड में, उसे बोलते हैं असली सीमेंट फैक्ट्री। अभी मैं आया हूँ एक तंदूर पे और रोटी मैं यहाँ से लगवाऊँगा, होटल से नहीं भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो होटल है ना वो रोटी देते हैं जी 25 रुपए की एक, और तंदूर वाले भाई देते हैं जी 15 की एक रोटी के साथ 10 रुपए की बचत आती है भाई साहब। जब हम इस काम पे आए थे ना, पहले दिन मैं होटल से लेके गया था, लेकिन जब मैंने घूम फिर के रेट पता किए भाई साहब, तो फिर मुझे पता चला कि यार ये तंदूर वाले बेहतर हैं। जब तक आपको ठोकर नहीं लगती ना, तब तक आप सीखते नहीं हैं भाई। की के पके है पके सब्जी मिक्स सब्जी, ठीक है, दाल चना, हाँ छोले, अच्छा दाल माश, ठीक है। कड़ी पकौड़ा, एक कड़ी पकौड़ा दो तो सिंगल दाल माश चाह दो, रोटी। रोटियाँ नहीं। अपना सालन भी हो चुका है जी। जिस होटल से मैं खाना लेके आता हूँ ना, मतलब सालन लेके आता हूँ भाई साहब, उनका ज़ायका भाई साहब लाजवाब होता है। इधर रहा जी कड़ी पकौड़ा और ये है जी दाल माश, और इसका जो टेस्ट है ना वो भाई साहब बहुत मज़े का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया, और अभी मेन काम भाई साहब करना है। आज का जो सबसे हमारा मेन काम है ना वो ये कि जनरेटर को छत पे लेके जाना है, और भाई साहब कटर चलाना है किसी न किसी तरीक़ा से, और प्लाई को काट के जो है ना डालना है, ठीक है। अगर कल हम आए भी ना तो कटर का काम कल बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई काम बाकी रहे कोई मसला नहीं है। जितना भी कटाई करके शटरिंग डालनी है ना प्लाई वुड, वो भाई साहब काम आज हर हाल में ख़त्म करना है इंशाल्लाह। तो अभी इसको ऊपर लेके जाना भी एक टारगेट होगा भाई साहब। ले जाएंगे, कोई मुश्किल ले जाएंगे। तो ये तो दो बंदी के वैसन हमजा का लई चाह खड़सी प्लाई दे सकते कल आओ तुम्हारे अगो अगो थोड़ा चाह के रखना। हिम्मत कर हिम्मत, कड़ी पकौड़ा खा दे। ठीक है, जान दे चल। इसी मकसद के लिए ये सीढ़ियाँ हमने बनाई हैं, मतलब ये जो लाफे लगाए हैं ना, यही मैं सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये घने हमने लगाए हैं ताकि पैदल सुकून से बंदा ऊपर आ सके। इस कैन में पेट्रोल है, और पेट्रोल है भी थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। मजीद भी कह रहे थे जितना आपने चलाना हुआ ना उस हिसाब से पेट्रोल डालना, बस सही है। ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, हमने कटाई भी वक्फे से करनी है, मतलब पहले इस कमरे को मुकम्मल करेंगे, फिर उधर जाएंगे, ठीक है। फिर इस जो है ना इसको मुकम्मल करेंगे। इस प्लाई बोर्ड को काटेंगे। वैसे तो इसका जो साइज़ होता है ना वो 8x4 का होता है, 8 फुट लंबाई और 4 फुट इसकी चौड़ाई। तो ये यहाँ से प्लाई जो है ना ये ख़राब हो गई है, ये आप देख रहे हैं। पहले जो हमने सबसे पहले प्लाई ली थी ना, वो भाई साहब सारी प्लाई ख़राब हो चुकी है। हमजा वो दिखाओ, ये चेक करें। और बाद में जो लिया ना भाई साहब वो अभी ज़बरदस्त प्लाई है, क्योंकि हम नए थे ना, बहुत मार हमने खाई थी, सारी शटरिंग हमारी बर्बाद हो गई थी टाइम से पहले ही। तो अभी इसको मज़ीद काट के छोटा करते हैं, क्योंकि भाई साहब जो फुल साइज़ में ना, तो इसके ये कोने आप देख रहे हैं ये ज़ाया हो चुके हैं। तो अभी इसको हमें खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब कटाई करके। तो पिछले छत पे हमने कटर भी लिया था भाई साहब, ये चेक करें। तो आज इसका दूसरा दिन है, दूसरा छत है तकरीबन, कि जिस पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी पैमाश करके ये टास्क बनते हैं ना, उस हिसाब से फिर कटाई करेंगे। 7:30 बनो।
अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी पलाई कटाई हो चुकी है दोनों साइडों से। अब देखें साइज़ इसका कम हो गया है, लेकिन भाई साहब इसके कोने बिल्कुल ज़बरदस्त है, चलने के काबिल हैं। तो बीच में ये थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन भाई साहब इस पर हम ऊपर से फिलिंग करेंगे ना, ये फ़र्क कवर हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क कोई फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने ये वाले दोनों कमरे भाई साहब फाइनल हो चुके हैं। ये सारी प्लाईवुड हमने काट के डाली है, ये वाली और वो वाली भी। जो थोड़ा सा हमने पेट्रोल डाला था ना, वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी भाई साहब ये वाली गैलरी जो है ना, इधर प्लाईवुड डालनी है, हमने रेडी कर दिया इसको, जहाँ से कटाई करना है। एक ये वाली गैलरी रह गई है, उसके अलावा वो हॉल की रीप रह गई है। हमजा ये अदा तले तू बिठना पे यार, चल खैर है वे और कितना कोई है अपना काम हो सी बस ठीक है। चल स्टार्ट करो। एक मिनट चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अज़ानें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है अज़ान से पहले। तो अपना काम भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। जितनी भी प्लाईवुड काट करके डालनी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम भाई साहब मुकम्मल हो चुका है। देख रहे हैं आप। अभी जनरेटर को नीचे उतारेंगे और कटर को घर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, इन कमरों का ज़्यादा मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह सारा भाई साहब A to Z काम मुकम्मल हो चुका है। और ये सेंटर वाली जो रीप थी ना, ये भी देखें भराई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इस जनरेटर को नीचे उतारते हैं। अबुश कहाँ जाना है? ओए मार नहीं है खैर वीडियो क्यों आओ तो पैसे की जरूरत नहीं है, दाने नहीं है जी। अपने मोहल्ले के लड़के हैं तो कलेक्शन कर रहे हैं जी गंदम की और पैसों की। दलिया पकाया जाएगा कब्रिस्तान में कल जो है ना, उस सिलसिला में ये जो है ना कलेक्शन कर रहे हैं पैसों की और जो है ना गंदम की। मैं पैसे दे पैसे कल दे कल ऐसा काम छटे ही कदे नहीं क्यों सा पता लगने का बारिश नहीं शुरू थे हालो रातों रात अगर शुरू कर नहीं कल दे सन ना, नहीं कल तो नहीं सर दाने नहीं पैसे कई चाह प्रोग्राम 12 मकाई नहीं प्रोग्राम बढ़ पैसे कुछ भी नहीं होना। पैसे दे कितनी कलेक्शन होगी नहीं? कलेक्शन कोई नहीं, जरबे कौन देती है? जरबे नहीं देती, जरूर या जमा नहीं जरूर देसा ना अलग कितनी जितनी तो फीक है कितने देवान 100 200 ठीक है, अल्लाह ठीक पाक कबूल करो ने आमीन। तो कल टाइम न लाना ठीक है। हमारे विलेज में जिस घर में डॉग नहीं होता ना, उस घर को अधूरा समझा जाता है, क्योंकि भाई साहब डॉग्स रखना देखभाल के लिए, चौकीदारी के लिए तो ये अच्छा अमल है। ठीक है, तो हमने 2 डॉग्स रखे हुए हैं अपने घर की देखभाल के लिए और 2 डॉग्स रखे हुए हैं अपने खेतों की देखभाल के लिए। देखा आपने, हालांकि ये लड़के अपने हमारे रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं। ठीक है, ये भी आया तो भाई साहब इस कुत्ते ने इतना वावेला डाला है, शोर डाला है कि ये इस टाइम पे कौन आ गया। इस टाइम तो आराम का टाइम होता है। ठीक है, और माशाल्लाह इधर रहे जी अपने जानवर। आज तो भाई साहब इतनी अच्छी सफाई हुई पड़ी है, ये चेक करें जी, क्या बात है। अभी ये वाला गोबर है तो इसके लिए एक स्पेशल हमने औजार रखा हुआ है, लेकिन वो इस वक्त इस कमरे में मौजूद नहीं है, साथ वाले कमरों में है। तो इस फट्टे की मदद से मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि ये रात को सुकून से जानवर बैठे। तो ये जो गीलापन है ना, तो अभी इसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा ऐसे। ये आप देख रहे हैं, अभी इसके ऊपर सुकून से जानवर बैठ सकते हैं। और इधर आज ही माशाल्लाह अपना बोल भाई साहब बड़ा होते जा रहा है यार। देखिए देखें खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह। और इधर रही जी अपनी बछड़ी, और इधर 3 गाय जिनके आगे चारा पड़ा हुआ है भाई साहब, और दड़ खा रही हैं, दड़ खा रही हैं। ये चेक करें क्या है यार। आज तो गुड़ भी ख़त्म हो गए, कल इंशाल्लाह इनके लिए गुड़ भी लेके आना है इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारा काम तैयार हो गया था, बाकी का काम रहता भी है। ऊपर तेल लगाना, टेप लगाना,
थोड़ा बहुत लेवल का काम रहता था। तो कल सरिये वालों ने भी आना है, तो हम सुबह वक्ती जाएंगे, अपना काम निपटाएंगे। तो परसों का प्लान बनाया हुआ है लेंटर का, अब देखते हैं क्या होता है। जिस तरह मंजूर खुदा होगा वही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुबह बारिश के भी चांसेस हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है भाई साहब। इतनी ज़्यादा मैं टेंशन इस मामले में नहीं लेता होता, जो भी होगा कल देखा जाएगा। अगर कल आई तो ठीक है, वो कहते हैं कल किसने देखी है, तो बहरहाल जो भी होगा जो है ना वो देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।